वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अभी तक 11 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, जो कि टॉपिक होगा भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, वो सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है कि भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का जो सर्वाधिक पाया जाता है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों की उत्कृष्ट मृदा क्या है, तो जलोढ़ है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जो उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तो तलोचन से बनी है। गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या, तो बांगर कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। भारत में जो समस्त स्थल भाग का जो है कितना प्रतिशत जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उससे क्या नाम दिया जाता है, तो दोमट। जब जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, तो दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी। जो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो सर्वोत्तम होती है, तो काली मिट्टी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से जो किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से कौन से, तो काली मिट्टी का। रेगुड़ मृदा जो है किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुड़ मृदा जो है किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए जो है महत्वपूर्ण किसके, तो कपास। किस मिट्टी में जो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो काली मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, तो काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। भारत में जो है लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो लाल मिट्टी का। तमिलनाडु में जो है 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। वही लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी जो महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है किस, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। किस मिट्टी में जो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। किस मिट्टी में जो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो लेटराइट में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। किसमें जो लेटराइट मिट्टी में किसमें चाय की खेती की जाती है, तो लेटराइट मिट्टी में जो है चाय की खेती भी की जाती है, साथ ही मोटे अनाज की भी खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी में। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय की खेती जो है कौन सी मिट्टी में की जाती है, तो लेटराइट मिट्टी में की जाती है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसे, तो वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी नाम है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ, तो महाराष्ट्र में जो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी काली मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ये थे भारत की मिट्टियाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जियोग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।